संपन्न हुआ व्यापारी समागम संगोष्ठी। देश के हित में एक राष्ट्र एक चुनाव। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर। आजमगढ़ जिले के फूलपुर ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर व्यापारी समागम की गोष्ठी हुई संपन्न, जिसमें व्यापारियों को एक साथ चुनाव होने के बताए गए फायदे बताए, जिसकी खामियों पर भी हुई चर्चा। प्रमुख व्यवसायी मनीष रुंगटा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नीलम सोनकर ने कहा कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव बार बार होते हैं। हर बार चुनाव में पूरा प्रशासनिक तंत्र लगता है, जिसके कारण अवरुद्ध हो जाते हैं विकास कार्य। अतिरिक्त आर्थिक व्यय का बोझ भी बढ़ता है। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव होना देश हित के लिए अनिवार्य है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन होने से उससे लाभ का भी जिक्र किया। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर ने कहा कि एक चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता आएगी, सरकार के खर्च के साथ समय भी बचेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विकसित देश बनाने का सपना पूरा हो रहा है। कार्यक्रम के संयोजक अंशुमान जायसवाल रहे। संचालन दिलीप सिंह बघेल ने किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रत्नेश, समाजसेवी राजेश मोदनवाल उर्फ चुट्टूर, शेख गुलजार, अभय सिंह, आशीष गुप्ता, अगत सोनकर, ब्रिजलाल, गोविंद यादव, सुशील जायसवाल, नरेंद्र यादव, दुर्गेश अग्रहरी, नीरज पांडेय तथा समाजसेवी शीतला प्रसाद अग्रहरी सहित भारी संख्या में व्यापारी तथा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग रहे मौजूद तथा आए हुए सभी लोगों का मनीष कुमार रुंगटा किया आभार प्रकट। आज के कार्यक्रम को यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। एक देश एक चुनाव को लेकर देश के बजट पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत बड़ा मायने है, क्योंकि जब आज़ादी के बाद से ये नियम बना दिया गया था कि विधानसभा लोकसभा एक साथ होंगे, तो बहुत बड़ा मायने है। क्योंकि जब आज़ादी के बाद से ये नियम बना दिया गया था कि विधानसभा लोकसभा एक साथ होंगे, तो उससे देश का जो आर्थिक स्थिति पे बहुत ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब अलग अलग चुनाव होने लगे, उसके अलग अलग बजट बनने लगे, तो उससे बहुत खर्चे बढ़ गए। क्योंकि जब हम एक चुनाव और एक उसका काम करेंगे, चाहे लोकसभा का हो और चाहे विधानसभा का हो, तो उससे हमारे खर्च में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और उसके बाद से जो उन्होंने कहा है कि माननीय रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि भाई एक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के ठीक 100 दिन के बाद हम स्थानीय चुनाव भी कर देंगे, जिससे हम लोगों को जितनी हमारे विकास की जो गति है वो सही चलेगी। क्योंकि जब हम ये अलग अलग तरीके से कराते हैं, तो चाहे हमारे अध्यापक हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे हमारे संसाधन का हो, चाहे हमारी सुरक्षा का हो, हमेशा बार बार उसको प्रयोग में लाने से बहुत ही डिस्टर्बेंस होता था हर चीज़ों पे। इसीलिए आज माननीय मोदी जी के इस फैसले का हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आज यहाँ पे व्यापार प्रकोष्ठ सम्मेलन हुआ है और उसमें हम सब यहाँ पे शामिल हैं। यदि किसी प्रदेश की विधानसभा भंग हो जाती है, तो उसको चुनाव के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मैंने बोला कि अगर किसी का भी चुनाव, उसकी अवधि देखनी होगी कि किसी विधानसभा भंग हो गई और साल 2 साल का अंतर रहा, तब तो ठीक है, उसको वेट कर दोबारा चुनाव करा दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने 5 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये भी दिया है कि अगर किसी विधानसभा को भंग हो जाती है तो उसे पुनः चुनाव करा करके उसी लाइन में शामिल कर देगा। उसका कार्यकाल जो होगा, मान लीजिए कि 3 साल पहले भंग हो गई, तो उसका कार्यकाल 3 साल का होगा, ताकि अगला चुनाव जो होगा उसके साथ होगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर जो नया कानून पारित किया गया है, उससे किस तरह के लोगों को फायदा मिलेगा? बहुत फायदा है। जो लोग थे, जो मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग थे और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करते हुए किसी को दान में दे दिया जो कि दे नहीं सकते थे, किसी को लीज पे दिया जो देना नहीं था, ये सारी चीज़ें अवैध तरीके रूप से कर रहे थे, उस पर बहुत बड़ी रोक लगी है। मैं समझती हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जिसका हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो क्या वक्फ बोर्ड को जो कानून पारित हुआ है, क्या अब नया इतिहास लिखा जाएगा? बिल्कुल अच्छा है। पहले जो था, आप जब वक्फ बोर्ड के बारे में जानेंगे ये क्या था और क्यों बनाया गया था, किस मकसद से बनाया गया था, उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा था, बड़ा। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया, तो इसको लोग उसका दुरुपयोग करने लगे और दुरुपयोग करते हुए उन्होंने इस ज़मीन पे बहुत अवैध कब्जे किए। बस माननीय मोदी जी का ये कहना है कि अवैध कब्जे खत्म करने, जो वक्फ बोर्ड की जो असली में ज़मीन है वो उनको मिलनी ही चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया।